सबकी कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। JLNMCH मायागंज अस्पताल की पोल खोलती तस्वीर। 3 दिनों से मरीज ओपीडी के दरवाजे पर बैठा, नहीं किया जा रहा उचित उपचार। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही की तस्वीर देखने को मिली, जब एक मरीज 3 दिनों से ओपीडी के बाहर रास्ते पर अपने परिजनों के साथ पड़ा हुआ है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे भर्ती तक नहीं किया। ओपीडी के बाहर पड़ा ये मरीज झारखंड के गोड्डा जिले का रहने वाला है। इसे पैर के ऊपरी हिस्से में बड़ा घाव हुआ है और रविवार को गोड्डा अस्पताल से रेफर होकर यहाँ इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ने इसे भर्ती तक नहीं किया। सिर्फ दवा का नाम लिखकर, दवा बाहर से खरीद कर घर में ही रहने की हिदायत देकर यहाँ से भगा दिया, जिसके बाद ये 3 दिनों तक ओपीडी के बाहर इसी हालत से पड़ा रहा कि डॉक्टर्स को अगर रहम आ जाएगा तो शायद ये भर्ती हो जाए। लेकिन दुत्कार के बाद परिजन और मरीज हार गए और मरीज को लेकर टेम्पो से घर वापस हो गए। अस्पताल में इनको भर्ती किया, वहाँ से रेफर करके गोड्डा भेज दिया, गोड्डा से भर्ती करके मायागंज हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल इतवार दिन आए, शाम में इनको पट्टी लगा करके कहा कि इसको घर ले जाओ, यहाँ इसको भर्ती नहीं लेंगे। इसको जो है हम दवा लिख देते हैं, आप घर में इलाज कीजिएगा और किसी कंपाउंडर या अपने से इसको हम सब दवा लिख देते हैं, बता देते हैं तरीका, इसी तरह से कीजिएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, बस बढ़िया से इसको पट्टी उट्टी कर दीजिए। अगर आप नहीं लीजिएगा तो हम समझ नहीं पाएंगे, हिंदी से लिख दीजिएगा तो वो पढ़ करके हम इसको पट्टी उट्टी लगा सकते हैं। तो इसके बाद दवा लिख दिया, तो इसके बाद रात में हम वहाँ रहे। यहाँ भर्ती नहीं लिया? नहीं लिया, भर्ती नहीं लिया। भर्ती कारण कि ये 50 घाव है, ऐसा वाला को भर्ती नहीं लेते हैं। यहाँ ले जाओ इसको, यहाँ कोई उपाय नहीं है आपको भर्ती। इतवारे दिन से पड़े हैं, सोमवार रहा, मंगल को हम गाड़ी 900 रुपया में किराया कर लिए हैं। इसको दवा लेकर के अब हम घर जाएंगे। एक वकील साहब 1 नंबर में आए। आपका नाम? हमारा नाम गणेश साहब, हमारा जमा है। पुलिस ने ई रिक्शा चालक को बेरहमी से पीटा, ई रिक्शा चालक के टूटे हाथ। भागलपुर शहर के मुजाहिदपुर पुलिस के द्वारा एक ई रिक्शा चालक की लाठी से जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे ई रिक्शा चालक गौतम का हाथ टूट गया। घायल ई रिक्शा चालक का कहना है कि वो सवारी बैठाकर जा रहा था। इसी क्रम में थाने के पास पुलिस के द्वारा सभी रिक्शों को घुमाया जा रहा था, जिसको लेकर वो साइड में गाड़ी खड़ा कर सवारी से पैसे मांग रहा था। इसी क्रम में एक पुलिसकर्मी आया और उसकी लाठी से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। वहीं घटना के बाद पुलिस वालों ने ही ई रिक्शा चालक को जीप में बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टर्स ने हाथ टूटने की बात कही। एक तरफ बिहार के डीजीपी पीपल फ्रेंडली पुलिस होने का दावा करते हैं, वहीं दूसरी ओर मुजाहिदपुर पुलिस डीजीपी के आदेश के उलट लाठी चलाने में लगी है। अब देखने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई को लेकर पुलिस के वरीय अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। सर आ रहे थे हम स्टेशन के, उतरे गाड़ी लेके, सवारी लेके, तो सवारी बोला कि भाई स्टेशन का बात किए, स्टेशन छोड़िए। तो वहाँ पे एक प्रशासन गाड़ी घुमा रहा था, तो उनके डर से मैं गाड़ी इधरे रोक दिया, जाने नहीं दिया। तो सवारी से हमको कुछ तू मैमी हुआ पैसा लेने देने में। इतने में उस साइड से सर जी आए और आके डंगाना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं सर, अब ये भी नहीं पता सर, मगर उस जगह थे, तो थाना की उस जगह गाड़ी सब घुमा रहे थे, जामुन छुड़वा रहे थे। हाँ, आगे बस इधर डंगा दिया, 6-7 पहना दे दिया। मेरा नाम सर गौतम कुमार, घर सर मेरा माछीपुर है, 5 नंबर वार्ड। सर गाड़ी चलाते हैं सर, ऑटो रिक्शा है सर।
और कौन थाना कोई नहीं करेगा जी। कहाँ पर थे जाए थे? बजाजपुर थाना कहते हैं उनको, हाँ बजाजपुर। उससे थोड़ा सा हटके थे। कोई बुलाएगा? पुलिस द्वारा ई रिक्शा चालकों पर बेरहमी से पिटाई करने को लेकर आक्रोशित ई रिक्शा चालकों ने किया घंटों मुख्य मार्ग को जाम। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने के सामने पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ई रिक्शा चालक गौतम की पिटाई और उसके हाथ तोड़ दिए जाने की घटना के बाद ई रिक्शा चालक आक्रोशित हो गए और मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना चौक पर 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ई रिक्शा चालकों का कहना है कि शहर में उन लोगों को स्टैंड नहीं दिया गया और सड़क पर सवारी बैठाने और उतारने के समय जब ये लोग ई रिक्शा रोकते हैं तो पुलिस के द्वारा पिटाई की जाती है और आज भी ई रिक्शा चालक की पीट कर हाथ तोड़ दिया गया। इन लोगों का कहना है कि दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाए, वहीं शहर में स्टैंड मुहैया कराया जाए जिससे चालकों को राहत मिले। वहीं इन लोगों का कहना है कि पुलिस लगातार पिटाई करती है जिस पर रोक लगनी चाहिए। वहीं जाम को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ई रिक्शा चालकों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। बोले सर जाम इसलिए किया है कि यहाँ का जो टोटो ड्राइवर है उसका हाथ तोड़ दिया गया है। ये पुलिस मुजाहिदपुर पुलिस का है कि ये रोड पे चलते हैं गरीब आदमी 2 रोटी खाने वाले, तो उसके अनुसार ये सब क्या करते हैं कि यहाँ भागते रहो मतलब रुको नहीं कहीं पे। जब रुकेगा नहीं तो पैसेंजर बैठाएगा क्या, बैठाएगा नहीं तो खाएगा क्या बताइए। कहीं सीट नहीं, कहीं जगह नहीं है, पैसा लेता है लेकिन सीट कहीं नहीं है। बस वाले जहाँ मन तहाँ खड़ा कर दिया, पैसेंजर ले लिया। हम लोग जहाँ खड़ा 2 मिनट खड़ा किए हमको मार लग जाती है। हम लोग को जाने नहीं देता है। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है हम लोग को मारने नहीं, पुल पे चढ़ने दिया जाए। टोटो स्टैंड चाहिए हमको, स्टैंड चाहिए, स्टैंड पुल पे नहीं चलेंगे, हमको स्टैंड चाहिए। नाम बताओ। मेरा नाम राजा कुमार है। भागलपुर में मिली सरकटी लाश, भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर, पुलिस या कार्रवाई पर उठ रहे सवालिया निशान। BA पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र की बदमाशों ने बेरहमी से गला काटकर की हत्या, इलाके में मचा कोहराम। भागलपुर में अपराध चरम पर है, आए दिन बेखौफ बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। भागलपुर में 7 दिनों में 7 मर्डर, पुलिस या कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा करते दिख रहे हैं। ताजा मामला कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ अज्ञात अपराधियों ने BA पार्ट 1 में पढ़ रहे छात्र का बेरहमी से दिन दहाड़े सर धड़ से अलग कर दिया। मृतक युवक की पहचान सिमरिया बहादुरपुर निवासी भरतलाल सिंह के 20 वर्षीय पुत्र अभिषेक सिंह के रूप में हुई। मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि उन्होंने आखिरी बार अभिषेक को घर में रात्रि 12 बजे देखा, जिसके बाद वो सुबह किसी काम से बाहर निकला। तभी कुछ देर में ग्रामीणों के शोरगुल से उसकी मौत की खबर मिली। जानकारी मिलने पर एक नाले के किनारे में पाया। वही घटना की जानकारी मिलने पर कजरेली पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। फिलहाल मृतक के हत्यारों का पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की तहकीकात कर रही है। ये तो हमको डिटेल से मालूम नहीं है। सूचना तो हमको सुबह करीब 10 बजे कोई हमको फ़ोन करके बताया कि आपका भतीजा का लाश नदी किनारे पड़ा हुआ है, तो हम दौड़ते हुए आए और इसके बाद इससे ज़्यादा डिटेल तो हमको मालूम नहीं है। क्या लगता है ये हमको तो ऐसा तो कुछ नहीं है, अभी तो बच्चा है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, अभी तो बच्चा है, मात्र 18-20 साल का हो गया। देखा नहीं दिलके हमरा सबके पकड़ी के ले लगले है जे घर, फिर हम आइलो अच्छा भी है जे देखे बस घर से निकला था ये बहुत खाने के लिए गया मम्मी के लेके। अबे कहां गया था? गया था जी अंधी के पास उनका कमलपुर था। हाँ वहाँ हाँ बहुत खा के लौटा शाम में, रात में ही करीब 9 बजे घर सोया था। घर में घर से सब बच्चा सो रहा था, हम भी सो गए। कभी घर से निकल गया ये नहीं देखे हैं, ये हम सब नहीं जानते हैं सर। ये बच्चा सो गया तो हम भी सो गया। सोता कहाँ घर बीच रूम में या बाहर रूम में? ऊपर छत पे सोता था। हाँ जब उसे सुबह जगह आपको तो नीचे वाला गेट जो खुला था या बंद था? वो तो गेट जो है सवेरे हम सब जगह नहीं तो गेट पे हम सब सवेरे जागते हैं, काम में
काज करते हैं, तो वो सब हमको मालूम नहीं है। नहीं, घर में उसमें नहीं था। किसी से दुश्मन था क्या? ये तो अभी तो नहीं है। नहीं। क्या नाम था इनका? अभिषेक। कौन है? चाची हैं। पिताजी का नाम क्या है? हम उससे छोटा है। उससे क्या नाम है छोटा। आपका? मेरा नाम है अनिता देवी।